भाजपा मैनिफेस्टो हमारा वैचारिक अधिष्ठान क्लियर मैंडेट के क्लियर रिजल्ट्स होते हैं और क्लियर मैंडेट आपने दिया, उसका क्लियर नतीजा निकला और वह नतीजा यह है, हमने 1951-52 में कहा एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। हम 1951-52 से यह बात कह रहे थे, लेकिन आपने क्लियर मैंडेट दिया और 2019 के 6 अगस्त को धारा 370 को एब्रोगेट कर दिया गया, धाराशाही कर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी की इच्छा शक्ति ने उस कार्य को पूरा किया है। मुझे याद है कि पालमपुर का प्रस्ताव पारित हुआ था कि हम राम मंदिर बनाने के रास्ते को प्रशस्त करेंगे। ये पालमपुर का रेजोल्यूशन था और पालमपुर के रेजोल्यूशन से लंबी यात्रा हमने की और हमने वो भी दिन देखे जब कांग्रेस के वकील खड़े होकर के न्यायिक प्रक्रिया को रोकने का प्रयास करते थे और ये कहते थे कि इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। उनको देश की चिंता नहीं थी, उनको रामलला की चिंता नहीं थी, उनको भारत की संस्कृति और गौरव की चिंता नहीं थी। वह वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग उसमें अड़ंगे लगाते रहे, अटकाते रहे, लटकाते रहे, भटकाते रहे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वह रास्ता प्रशस्त हुआ और भव्य राम मंदिर 22 जनवरी को आपके कर कमलों के द्वारा वह आज रामलला वहां विराजमान है और उनका प्राण प्रतिष्ठा आपके 10 दिन के अथक कार्यक्रम और अनुष्ठान के बाद आपके कर कमलों द्वारा हुआ, वो भी हम लोगों ने देखा है। ट्रिपल तलाक, 3 तलाक, कोई सोचता नहीं था कि इस विषय को टच करेंगे, कोई इस विषय पर चर्चा भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से लेकर के समाज के सभी वर्ग मानते थे कि 3 तलाक आज मानवता के लिए एक तरीके से त्रासदी है, इसको समाप्त होना चाहिए। लेकिन यह इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिखाई और आपके क्लियर मैंडेट ने इस ताकत को प्रधानमंत्री मोदी जी को करने की इच्छा शक्ति दी और आज ट्रिपल तलाक से हम बहनों को, हमारे मुस्लिम बहनों को हम लोगों ने आज़ाद किया, यह भी हम सब लोगों ने देखा है। उसी तरीके से 30 साल से राजनीतिक कारणों से नारी शक्ति वंदन और महिलाओं का रिजर्वेशन पर राजनीति होती रही फॉर 30 इयर्स, 30 साल कोई कुछ नहीं हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की फिर से इच्छा शक्ति और आप सबका सहयोग, 30 साल से जो कार्य नहीं हुआ वो 3 दिन के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन विधेयक को पारित करके और अगली बार लोकसभा में 2029 में हम 33% सांसद हमारी महिलाएं बहनें होंगी, यह भी हम देखने वाले हैं।